हेलो स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड 10th मैथ्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की शुरुआत हमने कर दी थी और क्वेश्चन नंबर 14 एक्सरसाइज 5.3 में हमने कंप्लीट कर लिए थे। एक्सरसाइज 5.3 में क्वेश्चन नंबर 14 तक हमने कंप्लीट कर लिए थे। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि अ कॉन्ट्रैक्टर ऑन अ कंस्ट्रक्शन जॉब specifies a penalty for the delay of completion before the certain days as rupees 200 for first day। तो फर्स्ट डे का पेनल्टी क्या है? फर्स्ट डे का पेनल्टी है 200 रुपीज। कितना है? रुपीज 200। सिमिलरली 250 फॉर सेकेंड डे। सेकेंड डे के लिए हमें मिल रहा है पेनल्टी 250 रुपीज। और थर्ड डे के लिए हो जाएगा 300। और ऐसे करके वो बोल रहा है कि ऑन ईच सक्सीडिंग डे द पेनल्टी इज 50 मोर देन द प्रीसीडिंग डे। मतलब फोर्थ डे के लिए अगर आपको कैलकुलेट करना होगा तो उसमें 50 ऐड कर दीजिए तो 350 हो जाएगा। मतलब सीक्वेंस क्या बन जाएगा? 200, 250, 300, इसमें 350 भी आ जाएगा, डॉट डॉट डॉट। मतलब ये हो जाएगा। देख चले निकालते हैं, डिफरेंस निकालते हैं। यह डिफरेंस जो है कॉमन है, हमें देख के ही मालूम पड़ रहा है कि डिफरेंस जो है, डिफरेंस इज कॉमन। कितना डिफरेंस है हर एक टर्म में? 50 है। तो हेंस ये क्या हो जाएगा? हेंस इट इज एन एपी। और अगर ये एपी है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, तो हम जो है हमें फाइंड करना है हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज टू पे इफ द वर्क इज बीइंग डिलेड बाय 30 डेज। मतलब 30 डेज के लिए जो है इन इन सबका जो है 30 डेज का मतलब होता है कि n इज इक्वल टू 30। इस सीक्वेंस में n इज इक्वल टू 30 लेंगे और 30 डेज के लिए हमें कितना पे करना पड़ेगा? मतलब इन सब का सम पे करना पड़ेगा। ये सभी पेनल्टी हर एक दिन के इंडिविजुअल पेनल्टीज है और अगर हमें टोटल पेनल्टी गिनना है 30 डेज के बाद तो हमें इन सब का सम करना पड़ेगा। मतलब वो जनरली हमें फाइंड करने को बोल रहा है, S30 फाइंड करने को बोल रहा है। आई होप कि आप सबको समझ में आ रहा है कि S30 क्यों लिखा मैंने, क्योंकि इन सभी पेनल्टी का सम करेंगे तभी तो जो है अमाउंट मिलेगा। तो चलिए n इज इक्वल टू 30 और s इज इक्वल टू S30 फाइंड करना है। तो हम फॉर्मूला है हमारे पास n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो यहाँ पे a क्या हो जाएगा? फर्स्ट टर्म है 200 और कॉमन डिफरेंस हमें मालूम है, इस केस में 50 है। चलो सभी रिप्लेस कर देते हैं। तो S30 हो जाएगा 30/2 इंटू 2 इंटू a क्या है? a यहाँ पे है 200 प्लस n-1। n मतलब यहाँ पे है n तो फिर 30 है, तो ये हो जाएगा 30-1 मतलब ये हो जाएगा 29। और d क्या है? कॉमन डिफरेंस है 50। तो चलिए ये हो जाएगा 30/2 होता है 15, 200 इंटू 2 होता है 400 और 29 फाइजा होता है 145। तो ये हो जाएगा 1450। चलिए ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा 15 इंटू 400 प्लस 1450 होता है 1850। और जब हम 1850 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 27,750। तो इतने रुपीस जो है उसे पे करने होंगे 30 डेज अगर वो डिले करता है तो कॉन्ट्रैक्टर को उसे 30 डेज जो है 30 डेज के लिए 27,750 रुपीज पे करने होंगे, जो कि एक बहुत ही बड़ा सम है। तो आई होप कि आप सबको ये क्वेश्चन का मीनिंग समझ में आ रहा है और सॉल्यूशन भी समझ में आ रहा है। चलिए ऐसा ही एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 16 वन के 700 रुपीज का सम है। अ सम ऑफ 700 रुपीज इज यूज्ड टू गिव 7 कैश प्राइस। मतलब टोटल नंबर ऑफ कैश प्राइस कितने हैं? n इज इक्वल टू 7 है और टोटल सम इन सब का कितना है? टोटल सम इन 7 कैश प्राइस का सम दिया गया है 700। तो इस डेटा से हमें ये मालूम पड़ता है कि 7 कैश प्राइस है और ये जो SN है वो 700 है। is to be distributed among the students of school with overall academic performance if each price is 20 less than। मतलब सपोज फर्स्ट प्राइज इज A। फर्स्ट प्राइज हम क्या ले लेते हैं? फर्स्ट प्राइज A ले लेंगे। तो सेकंड प्राइज क्या बन जाएगा? सेकंड प्राइज बन जाएगा इससे एक लेस, मतलब A-20। इससे 20 लेस हो जाएगा क्योंकि हर एक जो है हर एक प्राइस जो है 20 कम है।
पिछले प्राइस से, प्रीसीडिंग प्राइस से जो है प्रीसीडिंग प्राइस से 20 कम है। और तो इसका मतलब थर्ड प्राइस हो जाएगा a माइनस 20 मतलब ये हो जाएगा a माइनस 40। तो सिमिलरली हमें सभी मिल जाएंगे और सीक्वेंस क्या मिल गया, a माइनस 20 a माइनस 40 कॉमा डॉट डॉट डॉट। यहाँ पे अगर अब हम ऑब्जर्व करेंगे तो यह डिफरेंस जो है कॉमन है इन सभी टर्म्स में, यह डिफरेंस इज कॉमन। कितना डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, a माइनस 20 सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो ये हो जाएगा माइनस 20। तो डिफरेंस कॉमन है, हेंस ये जो है AP हो जाएगा, दिस इज एन AP। और अगर ये AP है तो हमें फाइंड करना है 7 टर्म्स के लिए, सम में दे ही दिया गया है। तो फिर फाइंड हमें करना है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच प्राइस, मतलब फर्स्ट प्राइस से लेके लास्ट प्राइस तक फाइंड करना है, ये फाइंड करना है। तो चलिए हमारे पास फॉर्मूला है Sn इज इक्वल्स टू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। तो चलिए रिप्लेस कर देते हैं सभी वैल्यू। Sn हमारे लिए है 700, n हमारे लिए है 7 और 2a तो फाइंड करना है, और n मतलब 7 माइनस 1 मतलब ये हो जाएगा 6। और d कितना है हमारे पास, d जो कॉमन डिफरेंस है वो है हमारे पास माइनस 120 है, सॉरी माइनस 20 है सिर्फ। तो ये हो जाएगा 700 और ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा इस 100 के साथ, तो ये हो जाएगा 200 इज इक्वल्स टू 2a और 6 इंटू माइनस 20 होता है माइनस 120। तो माइनस 120 जो है प्लस 120 बन के LHS पे चला जाएगा। तो ये 2a मिल गया हमें 320, तो a मिल जाएगा हमें 160 रुपीज। तो फर्स्ट प्राइस जो है, फर्स्ट प्राइस हो जाएगा 160 रुपीज। सेकेंड प्राइस हो जाएगा इससे जो है 20 कम मतलब 140। थर्ड प्राइस हो जाएगा इससे भी 20 कम, तो 140 माइनस 20 ये हो जाएगा 120। और आप लिख सकते हो सभी प्राइस हेंस सो ऑन। तो सभी प्राइस हो जाएंगे 140 160 बाद में 140 फिर उससे 20 कम 120 फिर 100 फिर 80 फिर 60 और लास्ट में 40। तो ये सब मिला के 1 2 3 4 5 6 और 7, टोटल 7 प्राइसेस हो जाएंगी। तो ये सब है वैल्यूज सभी प्राइस का। सो दिस इज द वैल्यू फॉर ईच प्राइस। फर्स्ट प्राइस है 160 और बाद में 20 जो है हमें कम करते जाना है जब तक कि टोटल 7 टर्म्स ना हो जाए। तो ये हो जाएगा हमारे लिए सभी ओवरऑल प्राइस, फाइंड वैल्यू ऑफ ईच प्राइस, ये हो जाएंगे हमारे लिए वैल्यू ऑफ ईच प्राइस। तो आई होप कि आप सबको ये मालूम पड़ रहा है ये प्रॉब्लमेटिक सम्स। और अगर सॉल्यूशन जो है समझ में आ रहा है और अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो ज़रूर से लाइक कर दीजिए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए आपको मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए थैंक यू।